Hello everyone, thank you so much for joining in. We can quickly start the session. अगर आपके टीम में से कोई और लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो प्लीज उनको जल्दी से बोल दीजिए ज्वाइन करने के लिए और एल्स वी कैन क्विकली स्टार्ट विद आवर सेशन। आज का हमारा सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और हम बहुत नई पॉलिसीज लेकर आए हैं इस बारी, तो प्लीज अगर आपके टीम मेंबर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज उन्हें बोल दीजिए जल्दी से ज्वाइन करने के लिए। अगर वो बाय एनी चांस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी और हम कॉल के बाद आपको रिकॉर्डिंग का लिंक भेज देंगे एंड देन यू कैन वॉच द ट्रेनिंग इफ इन केस somebody is not able to join today. Okay, without delaying it any further, I'm quickly going to start with the session. I'll share my screen. प्लीज कोई मुझे जल्दी से बता देना कि वीडियो ऑडियो विजिबल है और ऑडियो अगर सुनाई दे रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तो वी कैन क्विकली स्टार्ट। कोई भी प्लीज मुझे जल्दी से बता दो मैसेज में if everything is good, if I'm audible, मेरी वीडियो विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, तो हम जल्दी से ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा इंट्रोडक्शन, हमारी आज की एथिक्स की ट्रेनिंग जो है एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हम 3 पॉलिसीज के बारे में आज बात करेंगे, एंटी मैनिपुलेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग। हमने इन टॉपिक्स पे अभी तक बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स नहीं किए थे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं और हमें लग रहा है जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है तो हमें और पॉलिसीज के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो हम 3 नए टॉपिक्स लेकर आए हैं आज बात करने के लिए। अगर हम इनके बारे में बात करें तो जैसे हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हुए अगर किसी को नहीं पता है कि एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या है, तो हम एक 90 प्लस लोगों की टीम है अक्रॉस द ग्लोब। मेरी रिपोर्टिंग जो है वो डायरेक्टली यूएस में है, इंडिया टीम में नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कहीं पे कुछ किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्टली हेड ऑफिस के थ्रू डील हो, ना कि इंडिया ऑफिस या कोई भी रीजनल ऑफिस के थ्रू। आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट हेड ऑफिस में रिपोर्ट करवाते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। एजुकेशन मतलब कि हमारे जो पॉलिसीज़ हैं, हमारा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या पॉलिसीज़ हैं, कैसे बिज़नेस को सही तरीके से करना है, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो हम कुछ अनजाने में गलती कर जाते हैं और क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है ताकि हमारा बिज़नेस सस्टेनेबल रहे और लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहे। एथिक्स की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सा ज़रूरी होता है पॉलिसीज पे एक्शंस भी लेना। कभी कभी कुछ चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पे काम नहीं करती हैं, कभी कभी थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्ट होकर एक्शंस भी लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पे एथिक्स डिपार्टमेंट आता है और अपना जो भी उनका हिसाब से सजेशन होता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो यूसाना की वैल्यूज के बारे में हम हर ट्रेनिंग में बात करते हैं। हमारी 4 वैल्यूज हैं, हेल्थ, इंटेग्रिटी, कम्युनिटी और एक्सेलेंस। बट इन चारों पॉलिसीज में हम एथिक्स इन एजुकेशन में जब बात करते हैं तो हम इंटेग्रिटी वैल्यू जो है उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इंटेग्रिटी एक ऐसा वैल्यू है हमारा जिसके बेसिस पे बाकी तीनों वैल्यूज भी टिके हुए हैं। हेल्थ, हमें पता है हमको अच्छी हेल्थ तभी मिलती है जब हम एक डिसिप्लिन और रूटीन फॉलो करते हैं। अगर हमारी लाइफ में वो इंटेग्रिटी नहीं होगी, वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो हमारी हेल्थ भी है विद दैट विल गो फॉर अ टॉस। सेम वेज एक्सेलेंस में जैसे हम बच्चों को भी हमेशा से बताते रहे हैं, बोलते हैं कि प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड देन दैट इज हाउ वी एक्सेल, बिकॉज हम सेम चीज को बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं और बार बार प्रैक्टिस करने के लिए फिर से हमें वही इंटेग्रिटी और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। और कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो हम जब खुद से फुलफिल्ड होते हैं, हम डिसिप्लिन्ड होते हैं, हमें लगता है हमारे पास एक अच्छी वैल्यूज है देने के लिए, तभी हम अपनी कम्युनिटी को भी वापस कुछ रिटर्न कर पाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इंटेग्रिटी जो है वो हमारा यूसाना का कोर वैल्यू है, जिसके बेसिस पे हमारे बाकी 3 वैल्यूज भी चलते हैं। विदाउट डिलेइंग इट इन एनी फर्दर, हम पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। हम 3 पॉलिसीज के बारे में बात करने वाले हैं और मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आज। तो हम पॉलिसी की अगर हम बात करें तो हम एंटी मैनिपुलेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। एंटी मैनिपुलेशन जो है, जैसे नाम से ही क्लियर
क्लैरिफाई हो रहा है कि हम एंटी मैनिपुलेशन यानी कि मैनिपुलेशन को रोकने के बारे में बात कर रहे हैं। बट हम किस तरह की मैनिपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होता है मैनिपुलेशन, हमारे बिजनेस में मैनिपुलेशन किस चीज को रेफर करता है। तो हमारा जो पॉलिसी है वो, अगर मैनिपुलेशन के बारे में हम बात करें तो वो इट रेफर्स टू द कॉम्पनसेशन प्लान। जो हमारा बिजनेस प्लान है, जो हमारा कॉम्पनसेशन प्लान है, उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारा एंटी मैनिपुलेशन प्लान जो है वो हमारा कॉम्पनसेशन प्लान के मैनिपुलेशन से जुड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें कि कॉम्पनसेशन प्लान मैनिपुलेशन क्या है, व्हाट इज कॉम्पनसेशन प्लान मैनिपुलेशन, तो उसका मतलब ये है कि हमारा कॉम्पनसेशन प्लान में जो हमारे टाइटल्स हैं, जो हमारे रैंक्स हैं, जो हमारी क्वालिफिकेशंस हैं, जो हमारी अर्निंग्स हैं, उनको अचीव करने के लिए कोई भी अगर हम आर्टिफिशियल एक्शन लेते हैं, जैसे अगर हमारे को पता है कि कोई प्रोडक्ट अगर हमारे पास अभी शायद उसका ऑर्डर नहीं है, बट अगर कोई चीज बहुत एक्सट्रीम प्रमोशन में चल रही है जिसकी वजह से हमें कुछ प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाएंगे, तो हम उनका बल्क स्टॉकिंग कर लें, वो एक तरह से कॉम्पनसेशन प्लान है। कॉम्पनसेशन प्लान मैनिपुलेशन है। क्यों? क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट्स को बल्क में खरीद के रख लिया है अपने पास, जिससे कि स्टॉक पे प्रॉब्लम आ सकती है। आपके पास ऑर्डर नहीं है, वो प्रोडक्ट्स पड़े पड़े एक्सपायर हो सकते हैं, बट हमने एक तरह से बल्क स्टॉकिंग करके हमने सिचुएशन को खराब कर दिया है। तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। ये एक एग्जाम्पल है। हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है बट हमने फिर भी ऑर्डर्स लगा दिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें एक रैंक अचीव करना है। तो हमने सिर्फ एक रैंक अचीव करने के लिए हमने बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लगा दिए, और जबकि हमें पता है कि हम उस चीज को रीसेल नहीं कर पाएंगे। वो प्रोडक्ट हो सकता है खराब हो जाए, या वो हम टाइमली उसको बेच ना पाए, या हमें बाद में उसको सस्ते प्राइसेस में बेचना पड़े। तो कुछ कुछ भी कर रहे हैं अगर हम हमारी अर्निंग्स बढ़ाने के लिए, हमारे रैंक्स को अचीव करने के लिए, या हमारा कोई ट्रिप या क्वालिफिकेशन करने के लिए, तो अगर हम किसी भी तरह का कोई इन एडवांटेज ले रहे हैं हम अगर कॉम्पनसेशन प्लान का, तो उसको कॉम्पनसेशन प्लान मैनिपुलेशन किया कह सकते हैं। पर क्या होता है अगर ऐसा हम करेंगे, तो क्यों इम्पोर्टेंट है ये पॉलिसी, क्या हो जाएगा अगर हम ऐसा कर लेंगे? तो ये पॉलिसी इसलिए हमने बनाई है क्योंकि दिस पॉलिसी इज व्हाट is the thing that is protecting USANA's reputation and compliance with laws। हमारी कंट्री के कुछ लॉज हैं, हमारे IDSA के गाइडलाइंस हैं कुछ, जिसकी बेसिस पे हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो एज अ कंपनी भी हमें फॉलो करने होते हैं। एंटी मैनिपुलेशन एक ऐसी पॉलिसी है जो यूसाना को प्रोटेक्ट करती है इन सारे पॉलिसीज और वायलेशंस के अगेंस्ट। ये पॉलिसी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इंश्योर्स अ फेयर एंड एथिकल बिजनेस एनवायरनमेंट। फेयर एंड एथिकल बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। वो ऐसे कि किसी के पास हो सकता है बहुत अमाउंट में पैसे अवेलेबल हैं, उन्होंने बल्क स्टॉकिंग कर ली, बट क्या ये फेयर है उस इंसान के लिए जो अभी जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसने शायद इतना अभी अमाउंट नहीं कलेक्ट किया है कि वो लोग बल्क ऑर्डर कर सकें? नहीं, वो चीज दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। कि हम ये नहीं चाहते कि अगर किसी के पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट अवेलेबल है तो वो बल्क स्टॉकिंग कर लें और मार्केट खराब करें। ऐसे वाले केसेस में हमारे जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या हमारे नए एसोसिएट्स हैं, उनके साथ बहुत अनफेयर होगा। तो वो चीजों को फेयर रखने के लिए ही ये पॉलिसी बनाई गई है। ये पॉलिसी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये फाइनेंशियल और लीगल रिस्क से भी हमें बचाती है, हमें भी और युसाना के एसोसिएट्स को भी। जिससे कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है, और तो कोई हो सकता है कि किसी को ऐसा इंफॉर्मेशन मिले कि कहीं पे बल्क स्टॉकिंग हो रही है, तो हो सकता है कंपनी के अगेंस्ट या उस एसोसिएट के अगेंस्ट कोई लीगल केस हो जाए, और बाद में वो उनके लिए भी और हमारे लिए दोनों के लिए प्रॉब्लम हो। तो ये पॉलिसी को इसीलिए प्रैक्टिस में लाया जाता है ताकि हम उन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से और उन लीगल रिस्क से कंपनी को भी और आप लोगों को दोनों को प्रोटेक्ट कर सके। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम क्यों इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लीज टाइप इन योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि कहीं पे मुझे रुक के कोई चीज को दोबारा बताने की जरूरत है, या अगर आपको क्लियर नहीं है, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या आपका क्वेश्चन है, क्यों हम इन पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं। जिससे अगर कुछ कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है इन चीजों को लेकर, तो प्लीज मैं उसी टाइम पे रुक जाऊंगी। आप चैट बॉक्स में अगर क्वेश्चन डाल देंगे तो आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन।
बट अभी तक मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। लकीली माय ऑडियंस इज वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटिंग और उनको सब समझ में आ रहा है, तो अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या है। अब ये तो थी पॉलिसी की बात, बट क्या चीजें हैं जो हमें इंश्योर कराता है कि हमें कंप्लायंट रहना है। कंप्लायंट का मतलब कि सही तरह से रहना है, जो हम कंप्लायंस फॉलो करते हैं। तो क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे कि हम कंप्लायंट रह सकते हैं, जिससे कि हमारे अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ 5 टिप्स हैं यहाँ पे जो आप फॉलो करेंगे अगर, तो डेफिनेटली यू विल बी इन द राइट लाइन ऑफ द बिजनेस और आपके लिए कोई कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। वन इज ensuring all enrollments are genuine, informed and submitted on time। मतलब कि आप अगर किसी को भी एनरोल कर रहे हैं तो वो एनरोलमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो जेन्युइन होनी चाहिए। जिनकी एनरोलमेंट कर रहे हैं वही बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो एक्चुअली बिजनेस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, वो चीजें जेन्युइन होनी चाहिए। और अगर आपको किसी का कोई प्रोस्पेक्ट का इंफॉर्मेशन मिला है तो उनकी इंफॉर्मेशन आपने विद इन टाइम सबमिट की है या नहीं करी है। अगर आप किसी मीटिंग में गए हैं, आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, किसी ने आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो एज अ स्पॉन्सर इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका जो सबमिशन है वो कंपनी में कर दें, ताकि उनको आगे बिजनेस बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो आपके एंड से कोई या स्पॉन्सर के एंड से डिले होता है तो देन दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन नॉन कंप्लायंट थिंग। सेकेंडली, ओनली स्पॉन्सर एसोसिएट्स हु इंटेंड टू बिल्ड अ बिजनेस। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ उन्हीं को स्पॉन्सर कीजिए जो लोग उन्हीं लोगों को एज एन एसोसिएट स्पॉन्सर कीजिए जो अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। अगर कोई कस्टमर बनना चाहता है सिर्फ, तो उन्हें एज एन एसोसिएट रेफर करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू एंड फॉर देम ओनली। अगर कोई सिर्फ अफिलिएट बनना चाहता है तो उनको सिर्फ अफिलिएट ही बनाइए, उनको एसोसिएट मत बनाइए। तो बहुत ही क्लियर है, अगर कोई बिजनेस बिल्ड करने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज उन्हें एसोसिएट में साइन अप करवाइए। अगर कोई अफिलिएट बनना चाहता है तो उन्हें अफिलिएट में कराइए। या अगर आपके कोई कस्टमर हैं जिनको यूसाना के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो प्लीज गेट देम साइंड अप ओनली एज अ कस्टमर, डू नॉट गेट देम साइंड एज एन एसोसिएट। अगर आपको लगता है कि अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई प्रेफर्ड कस्टमर है वो एसोसिएट बन के ज्यादा बेटर कर लेगा, या आप उनको बिजनेस के लिए कन्विंस कर पाएंगे, बट अभी शायद उसमें टाइम लगेगा, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड आता है कि हम उनको अभी एज एन एसोसिएट ही साइन अप करवा देते हैं। बाद में जब वो बिजनेस के लिए करना चाहेंगे तो वो बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। नहीं, वो चीज गलत है। अगर वो आज की डेट में एज अ कस्टमर बन के ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें आप कस्टमर बन के ज्वाइन करवाइए। अगर इन फ्यूचर वो चाहते हैं कि आप का प्रेफर्ड कस्टमर जो है वो एसोसिएट बने, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि वो कैसे एसोसिएट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले से ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अभी अगर एसोसिएट बना देंगे तो बेटर रहेगा। नहीं, अगर अभी वो कस्टमर बनना चाहते हैं तो उन्हें कस्टमर ही बनाइए। अगर 2 महीने 3 महीने के बाद भी अगर उनका माइंड चेंज होता है और वो चाहते हैं कि वो एज एन एसोसिएट ज्वाइन करें, तो आप उनकी आईडी को एसोसिएट आईडी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। बट it is not the right thing to get a customer signed up as an associate. I hope this is clear। और स्पेशली मैं ये बात इसलिए पॉइंट आउट करके बोल रही हूँ क्योंकि आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर हमने आज उन्हें प्रेफर्ड कस्टमर बना दिया और कल को उन्हें एसोसिएट बनना हुआ तो फिर उनको 6 महीने का वेटिंग पीरियड पे बैठना पड़ेगा और फिर उनका टाइम लॉस होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे कोई प्रेफर्ड कस्टमर हैं और वो अपनी आईडी को ड्रॉप करके एसोसिएट बनना चाहते हैं तो उसके लिए उनको 6 मंथ्स वेट करने की जरूरत नहीं होती है। वो सेम स्पॉन्सर के साथ सेम आईडी को एसोसिएट में चेंज करवा सकते हैं। उसकी एक अलग पॉलिसी है, उसके लिए हम अगली ट्रेनिंग में बात करेंगे। बट अगर आपको इसके ऊपर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे या कस्टमर सर्विसेज को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। बट प्लीज डू नॉट गेट somebody joined as an associate while they only want to take the products as a customer। I hope this is clear। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है अभी भी, तो प्लीज डू लेट मी नो।
थर्ड पॉइंट हमारा कहता है फॉलो एथिकल परचेजिंग बाय ओनली व्हाट यू इंटेंड टू यूज और रीसेल। इसका मतलब ये है कि एथिकल परचेजिंग कीजिए, जितना आपके पास ऑर्डर है आप उतना ही परचेज कीजिए, या सिर्फ उससे थोड़ा सा ज्यादा कीजिए जो आपको लग रहा है कि आप यूज कर सकते हैं या आप उसको रीसेल कर सकते हैं। अननेसेसरीली एक्स्ट्रा लार्ज ऑर्डर्स मत प्लेस कीजिए, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू एंड फॉर द कंपनी ओनली। वो लॉन्गर रन में आपको शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो लेट्स गो हेड एंड फॉलो एथिकल परचेजिंग ओनली, लेट्स डू नॉट डू बल्क परचेजेस। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है प्लेस सेल्स ऑर्डर अंडर द बिजनेस सेंटर वेयर द सेल इज ओरिजिनेटेड। मतलब कि हमें अगर एक हमारे एसोसिएट ने बताया कि उनके पास ऑर्डर है, तो वो अपने बिजनेस सेंटर में ही ऑर्डर लगाएं। ऐसा नहीं हो कि आपके किसी और बिजनेस सेंटर में वो ऑर्डर लगा रहे हैं या आप अपने ऑर्डर को डाउनलाइन के अकाउंट में जाके प्लेस करवा रहे हैं। तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉन कंप्लायंट एंड एन अनएथिकल थिंग टू डू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो है हमारे ऑर्डर्स को सबसे लास्ट लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट करके हम सबके लिए कमीशन क्रिएट करवा दें। नहीं, दैट इज एन एब्सोल्यूट इनएथिकल थिंग। और ऐसा भी नहीं होता है कि ये चीजें विजिबल नहीं होती हैं, ये चीजें कंपनी को बहुत क्लियरली दिख जाती हैं कि ऑर्डर्स कहाँ पे प्लेस हो रहे हैं, किधर किन बिजनेस सेंटर्स में लगने की वजह से ऊपर तक सबको कमीशन जा रही है, सबको उसका बेनिफिट मिल रहा है। दैट ऑल ऑफ दैट थिंग इज विजिबल टू द कंपनी। प्लीज डू नॉट थिंक दैट द कंपनी विल नॉट गेट टू नो इफ यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट योर सेल्स ऑर्डर इन द बिजनेस सेंटर्स जहाँ पे वो नहीं जनरेट हुए हैं। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आपका ऑर्डर है, आप अपने ही बिजनेस सेंटर्स में लगा रहे हैं, आप अपने डाउनलाइंस में या अपने कलीग्स को नहीं दे रहे हैं। प्लीज इंश्योर कीजिए कि आपके ऑर्डर्स आप अपने बिजनेस सेंटर्स में ही प्लेस कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ भी सस्पिशियस हो रहा है आपके अपलाइन में, आपके डाउनलाइन में, जो चीज किसी ने शायद कहीं ऑनलाइन बेच रहे हैं या कहीं एक्सचेंज में दे रहे हैं या कहीं पे कुछ कुछ भी अगर आपको सस्पिशन लग रहा है, तो प्लीज डू डेफिनेटली रेज इट टू एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट सो दैट वी कैन इन्वेस्टिगेट इट फर्दर। आई विल शो यू अ स्लाइड जहाँ पे मेरा नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस लिखा है। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली रीच आउट करना है अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट टू रिपोर्ट, you can report to me directly. You don't have to report it to anybody else. And please do not think कि अगर आपने रिपोर्ट किया है तो आपके टर्म्स अपने अपलाइन से खराब हो जाएंगे या आपके डाउनलाइन से खराब हो जाएंगे या आपका नाम आउट बाहर दे दिया जाएगा कि अगर आपने किसी का कंप्लेंट किया है तो। नहीं, वी कीप ऑल द इंफॉर्मेशन एज मच एज कॉन्फिडेंशियल एज पॉसिबल। जब तक आप परमिशन नहीं देंगे आपका नाम आगे बोलने की, तब तक आपके नाम को आगे कहीं पे नहीं बताया जाएगा कि कहाँ से कंप्लेंट आई है या किसको किसी कहीं सिचुएशन में प्रॉब्लम है। तो प्लीज डू नॉट थिंक कि अगर आपने कंप्लेंट किया तो आपका नाम ओपनली कंपनी जो है वो बता देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आपके डाउनलाइंस के पास ये सारी इंफॉर्मेशन हो, जिससे कि अगर उन्हें कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो दे कैन टॉक टू अस। Thank you. Let's move ahead and see what else do we have in the kitty today. Uh, the slide says things to avoid. यानी कि अभी तक तो हमारे हम किस तरह से कंप्लायंट रह सकते हैं उनके पॉइंट्स थे। क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए? हमें फिक्टिशियस एनरोलमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि फेक और अनवेरिफाइबल कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें हमारे डाउनलाइंस के नहीं देने चाहिए। हमें कोई किसी का गलत केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देके फेक एनरोलमेंट्स नहीं करने हैं। मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एसोसिएट्स, मतलब साइनिंग अप समवन एज एन एसोसिएट व्हेन दे ओनली वांट टू बी कस्टमर। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई एसोसिएट बनना चाहता है तो उन्हें एसोसिएट की तरह ही साइन अप कीजिए, अगर कोई कस्टमर बनना चाहता है तो उन्हें कस्टमर की तरह ही साइन अप कीजिए। डाउनलाइन परचेजिंग, अगेन लाइक आई सेड, प्लेसिंग सेल्स इन डिफरेंट बिजनेस सेंटर देन वेयर दे ओरिजिनेटेड। यानी कि कहीं पर अगर से अपने डाउनलाइंस में जाके ऑर्डर प्लेस करना जहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि उनका ऐसा कोई ऑर्डर है, आपके पास कोई सेल जनरेट हुई, आपने अपने डाउनलाइंस में जाके वो ऑर्डर लगा दिया। नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्लीज डू नॉट डू इट। अनऑथराइज्ड एनरोलमेंट्स, एनरोलिंग इंडिविजुअल्स विदाउट देयर कंसेंट और देयर नॉलेज। ये एक बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसके अब तक हमारे पास बहुत सारे केसेस आ चुके हैं जहाँ पे लोगों ने
हमें कॉल करके बताया है कि उनकी जो है वो आईडीज लगी हुई हैं यूसाना में, बट उनसे कभी किसी ने बात नहीं करी। उन्होंने अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट किसी को नहीं दिया, उन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया यूसाना में ज्वाइन करने के लिए, बट उनके जो है अप्लायंस ने उनकी आईडीज लगा दी। वो ऐसे कि वो अपने अप्लायंस के साथ पुरानी कंपनीज में कहीं पे जुड़े हुए थे या पास डेटेड उनके पास कभी उनके डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, और वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने यूसाना को देकर उनकी आईडीज जो है वो क्रिएट करवा दी। एज अ स्पॉन्सर एंड एज एन एसोसिएट दोनों तरह से मैं बोलूंगी कि प्लीज किसी से भी अगर आप किसी को एनरोल करवा रहे हैं तो उनसे एक मैसेज पे, मेल पे, किसी भी तरह से एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज ले लीजिए, जिससे कि कल को आपको कोई आके ना कंप्लेंट करे, कि आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट ना करे कि इन्होंने मेरी आईडी जो है वो मेरी मर्जी के बिना, मेरे कंसेंट के बिना, मेरी नॉलेज के बिना लगा दी। और ना ही आप किसी की अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उसे प्लीज इनकरेक्टली यूज करके एनरोलमेंट मत कराइए। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपने किसी से बात करी, उन्होंने बोल दिया आपको कि ठीक है हमारा आप लगा दीजिए आईडी, और आपकी आपने बिना उनसे कुछ और कंफर्म किए उनका पुराना डॉक्यूमेंट लेकर अगर आपके पास रखा हुआ था तो आपने उनकी आईडी लगा दी। चाहे आपकी बात हुई थी वर्बल, उन्होंने आपको कॉन्फर्मेशन दिया कि हाँ आप मेरी आईडी लगा दो, बट उनको बाद में किसी और से पता चलता है कि कोई और भी लेग है जो उनके घर के पास में कोई और काम कर रहा है या ज्यादा मीटिंग्स कर रहे हैं, या किसी भी तरह से उनको अगर कोई और कोच करता है, तो देन दे कम बैक सेइंग कि इन्होंने तो मेरी आईडी जो है वो पहले ही लगा दी थी, मेरी मर्जी नहीं थी, मैंने तो इन्हें कभी नहीं बोला था कि मेरी आईडी लगाइए। उस सिचुएशन में स्पॉन्सर जो है वो सही होते हुए भी प्रूफ नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि आपने तो मुझे वर्बली बोला था कि आप मेरी आईडी लगा दो, तभी मैंने आपकी आईडी लगाई थी, बट क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, तो इस सिचुएशन में स्पॉन्सर जो है वो परेशान हो जाते हैं कि हमने वर्बली बात की थी। तो भी हम यही एडवाइस करते हैं कि आप जब भी किसी से अगर एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं तो प्लीज उनसे फ्रेश डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। फ्रेश डॉक्यूमेंट्स लेने से क्या होता है कि आपके पास वो स्क्रीनशॉट रहता है, वो मैसेज रहता है, जो आप कंपनी को या उनको कभी भी दिखा सकते हैं कि देखो आपने खुद ही तो हमें डॉक्यूमेंट भेजकर कहा था कि आपकी आईडी लगा दीजिए। तो प्लीज अपने आप को सेफ करने के लिए हमेशा अपने डाउनलाइंस का कंसेंट जो है अपने पास संभाल कर रखें। कई बार होता है कि हम ट्रस्ट पे काम करते हैं, हम वर्बली चीजों को मान लेते हैं, बट फिर भी एक अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए हमेशा एक कंसेंट जो है अपने डाउनलाइंस को एनरोल करते टाइम प्लीज उनसे ले लीजिए। कई बार होता है कि हम कह देते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट हाँ हम पुराने अपने चैट्स में से ढूंढ लेंगे, या तो उस सिचुएशन में वो आके बोल देते हैं कि दिखाओ हमने कहाँ बोला आपको कि हमारा नया एनरोलमेंट कर दो, या कुछ इस तरह की सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं जहाँ पे चीजें स्पॉन्सर्स के लिए और कंपनी के लिए दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो आई वुड स्टिल एडवाइज एवरीबडी, प्लीज टेक अ कंसेंट फ्रॉम योर डाउनलाइंस। बिना कंसेंट लिए किसी का एनरोलमेंट मत कीजिएगा, और उनसे उनका नंबर, ईमेल एड्रेस जरूर वेरीफाई करके तभी उनका ऑर्डर जो है लगाइए। और जब हम फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं ऑर्डर एक्टिवेशन के लिए, तो प्लीज वो फर्स्ट ऑर्डर उनको कहिए कि वो खुद प्लेस करें आईडी एक्टिवेट करने के लिए। और अगर वो आपकी हेल्प ले रहे हैं या आप कस्टमर सर्विसेज में कांटेक्ट करके ले रहे हैं, तो प्लीज उनका फर्स्ट ऑर्डर उन्हीं के घर पे डिलीवर करवाइए, कहीं और डिलीवर मत कराइए, जिससे कि आपके पास कॉन्फर्मेशन रहे कि उन्होंने ही आपको कहा था आपकी आईडी को जो है एक्टिवेट करने के लिए। आपने किसी की आईडी जो है बिना किसी के कंसेंट के आईडी आपने एक्टिवेट नहीं की है। कुछ चीजें हमने ध्यान में रखकर अगर हम करते हैं तो हम ऑलरेडी अपने आप को सेफ गार्ड करके चलते हैं, तो इससे हमारा ही लॉन्गर रन में बेनिफिट रहता है। तो आई नो हम ट्रस्ट पे काम करते हैं, वी बिलीव एवरीबडी, बट फिर भी कभी कभी अपने आप को सेफ गार्ड करके चलना जो है वो बिजनेस के लिए और हमारे लिए फायदेमंद होता है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस। अगर किसी का कोई डाउट है इस पे तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर कहीं किसी ने ये कॉम्पनसेशन प्लान में मैनिपुलेशन की तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कंपनी किस तरह के एक्शंस ले सकती है, कंपनी किस तरह से आपको सेफ गार्ड करती है कि अगर कहीं पे कोई और कॉम्पनसेशन कर मैनिपुलेशन कर रहा है। तो पहली चीज कि अगर कहीं कंपनी को पता चलता है कि किसी ने ज्यादा अर्निंग्स ली हैं कॉम्पनसेशन प्लान मैनिपुलेट करके,
तो कॉम्पनसेशन के एडजस्टमेंट्स कंपनी का राइट कंपनी के पास है, यानी कंपनी में रिकवर और एडजस्ट द अर्निंग्स, मतलब का आपका जो नेक्स्ट चेक होगा उसमें से आपके पुराने कमीशंस को एडजस्ट कर सकती है कंपनी। रीपेमेंट्स, एसोसिएट्स में बी रिक्वायर्ड टू रिटर्न द फंड्स, मतलब कि आपको जो कमीशन ऑलरेडी मिल चुकी है, बट अगर वो आपने कमीशन गलत तरीके से अर्न किया है तो कंपनी आपको उस फंड्स को रिटर्न करने को भी बोल सकती है। तीसरा है फ्यूचर विद होल्डिंग्स, यानी यूसाना में डिडक्ट फ्रॉम योर फ्यूचर अर्निंग, मतलब कि आपकी जो फ्यूचर की अर्निंग्स है उनमें से भी अमाउंट्स को डिडक्ट किया जा सकता है। फोर्थ लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज पॉलिसी एनफोर्समेंट। पॉलिसी एनफोर्समेंट का मतलब होता है वायलेशंस में लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शंस इंक्लूडिंग टर्मिनेशन, यानी कि आपके अकाउंट्स को होल्ड किया जा सकता है, आपके अकाउंट्स पे डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं, जिसमें पॉसिबल है कि टर्मिनेशन तक भी बात जा सकती है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से आपने कॉम्पनसेशन प्लान मैनिपुलेट किया है और आपका वायलेशन जो है वो किसी भी तरह से क्लियर करने वाला नहीं है अगर सिचुएशन, तो हो सकता है कि कंपनी को स्ट्रिक्ट होकर टर्मिनेशन तक एक्शन लेना पड़े। तो ये तो थी हमारी सारी अभी तक की बातें। बेनिफिट क्या होता है हमारा कंप्लाइंट रहने का? कंप्लाइंट रहने के बेनिफिट्स जो होते हैं उसका तीन ही छोटे से आंसर्स हैं मेरे पास। पहला, यूसाना वैल्यूज इंटेग्रिटी एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, मतलब कि यूसाना में इंटेग्रिटी को बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को भी। कंप्लायंस इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सक्सेस फॉर एवरीवन, यानी कि कंप्लायंट होने का मतलब है कि अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं तो ये हमें लॉन्गर टर्म पे सक्सेस देता है और सबके लिए अच्छा होता है। थर्ड थिंग इज आस्क योरसेल्फ वुड दिस एक्शन बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब कि आप अगर कभी भी कुछ कहीं पे बोल रहे हैं तो अपने आप से पूछिए कि अगर आपके कोई भी एक्शंस हैं जो फेयर और ट्रांसपेरेंट है तो वो अपने आप को एक अच्छा चीज लगती है कि हाँ, हम जो भी कर रहे हैं हम सही तरीके से कर रहे हैं, हम मेहनत करके अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं एंड वी आर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट विद एवरीबडी। तो ये तो थी हमारी इस पॉलिसी की छोटी सी समरी। विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉलिसी बट आई स्टिल टेक अ पॉज हियर। अगर किसी को अभी तक इस पॉलिसी पे कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आई डोंट सी एनी टॉपिक, अभी तक तो किसी का कोई मैसेज नहीं दिख रहा है मुझे, बट स्टिल अगर किसी के पास कुछ भी आ रहा है तो प्लीज मुझे बता दीजिए अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है इनको लेकर। तो नहीं तो वी कैन मूव अहेड। नेक्स्ट पॉलिसी इज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे कि हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी मतलब कि यूसाना का क्रिएट किया हुआ कुछ भी जो है दैट इज यूसाना's इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो यूसाना सब कुछ ओन करती है। यूसाना ओन्स all intellectual property including product name, trademark, copyrights, patents, सब कुछ। जितनी भी यूसाना के सोशल मीडिया पेजेस हैं, यूसाना का लोगो है, यूसाना का ब्रोशर है, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, प्रोडक्ट के नाम है, ये सारा कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है और ये सब कुछ यूसाना ओन करती है। आप लोगों को परमिशन है कि आप इनको यूज कर सकते हैं टू प्रमोट योर बिजनेस, but as per the company guidelines you should not be registering these names under, or you should not be selling or misusing it in legal names, website, social media। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यूसाना हेल्थ साइंसेज, यूसाना इंडिया, यूसाना ग्लोबल के नाम से सोशल मीडिया पे पेजेस बनाते हुए और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और जितने भी हमारे साइट्स हैं सब पर वो पेजेस बनाते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। बट हमारा रिक्वेस्ट सबको यही रहता है कि दैट प्लीज डू नॉट क्रिएट दीज पेजेस ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज अगर आपका पोस्ट किया हुआ कुछ भी चीज जो है वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है, प्लस इट ऑल्सो डिस्प्लेज इट कि आपका पेज जो है वो कंपनी ओन्ड पेज है, उस पर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो किसी थर्ड पर्सन के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है कि ये कंपनी का पेज है और इस पे जो भी चीजें लिखी हैं वो कंपनी की तरफ से ऑथराइज्ड है, बट ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज हमने सिर्फ एक छोटा सा गाइडलाइन दिया है कि अगर आपको सोशल मीडिया पे यूसाना का नाम यूज करना है तो प्लीज यूज इट अलोंग विद योर नेम बाय स्टेटिंग दैट दिस इज यूसाना independent distributor, not as यूसाना health sciences, not as wellness यूसाना, not as any other name with यूसाना, but please mention it as यूसाना independent distributor। मतलब यूसाना independent distributor लिखकर
आप अपना नाम लगाइए या कुछ भी, और अगर आपको नाम आपके टीम का नाम है, आपके ग्रुप का कोई नाम है, उसके साथ अगर आप अपना पेज बनाना चाहते हैं तो प्लीज उस पे जरूर लिख दीजिए दैट इट्स यूसाना इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। बिकॉज अगर नहीं होता है तो वो पेजेस हमारी ग्लोबल टीम चेक करती रहती है, हो सकता है कि वो आपके पेजेस को सोशल मीडिया पे रिपोर्ट कर दें एंड दोज पेजेस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम सोशल मीडिया। आप अपना एक्सेस लूज कर दें उन पेजेस पे, उससे तो बेटर है कि आप प्लीज नाम को एडिट कर दीजिए, क्योंकि जो हमारी ग्लोबल टीम है वो इन पेजेस को सोशल मीडिया पे चेक करती रहती है, और अगर उन्हें कंपनी के बनाए हुए पेजेस के अलावा कोई भी पेज दिखते हैं जो यूसाना के नाम से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दे रिपोर्ट इट टू सोशल मीडिया ओनर्स, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो। तो दे रिपोर्ट इट आउट दीज पेजेस टू देम, ताकि उन पेजेस को डिलीट कर सकें, जिससे कि लोगों के लिए कंफ्यूजन हट सके। एंड वी डू नॉट वांट कि आपके पेजेस जो हैं वो आपका बिल्ड किया हुआ बिजनेस, आपके जो भी प्रोस्पेक्ट्स उसमें हैं, आपका जो भी इंफॉर्मेशन उसमें है, वो उसके साथ डिलीट हो जाए। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आपके सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उन पे अगर यूसाना नाम लिखा है तो उसके साथ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड जरूर लिखा हुआ हो। और एक चीज और, अगर टर्मिनेशन होता है, चाहे वो कंपनी की तरफ से हो या आप खुद यूसाना छोड़कर जाना चाहें, उसके बाद यूसाना आपको रिक्वेस्ट करती है दैट यू डिलीट ऑल द यूसाना रिलेटेड मटेरियल्स एंड प्लीज डू नॉट प्रमोट इट एनीवेयर एल्स इन द मार्केट। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज फेयर विद एवरीबडी। इस पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आई नो आप लोग बोलते हैं कि हम यूसाना के पेजेस बनाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो सकें, लोग आप लोगों को नए प्रोस्पेक्ट्स मिल सके, बट सेम टाइम पे वो बहुत ज्यादा मिसयूज भी होता है नाम, और लोगों के लिए कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है कि एक पेज पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, दूसरे पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, तो एक्चुअल कंपनी का पेज है क्या। तो उन कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए वी सजेस्ट कि प्लीज यूज द नेम एज यूसाना इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये देखते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट। ये तो पॉलिसी है हमारी कि हमें ये नाम यूज करना है, बट इम्पोर्टेंस क्या है, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है हमारा। तो इसका बेनिफिट हमारे जो है दैट इज वन, इट प्रोटेक्ट्स यूसाना's ब्रांड इंटेग्रिटी, क्योंकि यूसाना के ब्रांड का कुछ एक कलर्स का थीम होता है, कुछ एक फॉन्ट साइज होता है जिसको हम यूज करते हैं, जो हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो वो एक ब्रांड की जो एक इमेज है उसको मेंटेन करने के लिए और यूसाना की ब्रांड की इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए ये पॉलिसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूज और मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब कि किसी ने अगर कुछ वहां पे इंफॉर्मेशन डाल दी अबाउट अ ट्रिप और अबाउट एनीथिंग जो लोगों को लग रहा है कि ये शायद यूसाना की तरफ से आई इंफॉर्मेशन है, बट इट कुड बी अ फेक और अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन, जो कि एक मिसरिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, और वो एक लेजिट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो दैट इज ऑल्सो वेयर दिस पॉलिसी प्रोटेक्ट्स। थर्ड इज इट इंश्योर्स कंसिस्टेंट ब्रांडिंग एंड मैसेजिंग, यानी कि हमारी कंपनी की तरफ से जो कंसिस्टेंट ब्रांडिंग मैसेजिंग जाती रहती है उसमें भी फ्लक्चुएशन ला सकते हैं, कि कुछ लोग हो सकता है इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग द यूसाना's एक्चुअल पेज दे मे स्टार्ट फॉलोइंग अ डिफरेंट पेज, और वहां से उनको इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। फोर्थ इज मेंटेन्स लीगल कंप्लायंस, यानी कि कुछ पॉलिसीज होती हैं हमारे, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो हम ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले हमारी रेगुलेटरी टीम से कंफर्म करते हैं, चेक करते हैं कि हम ये एडवर्टाइज कर रहे हैं, हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे हम किसी दूसरे कंपनी का हमने म्यूजिक लेकर अगर इसमें हमने डाला है तो उसमें उनका कोई लीगल राइट जो है वो वायलेट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लाइसेंस्ड यूज करते हैं लीगल कंप्लायंसेस को मेंटेन करने के लिए। इसके लिए भी हम बोलते हैं कि प्लीज इस पॉलिसी को जरूर फॉलो कीजिए। यू कैन ऑलवेज शेयर रीशेयर द थिंग्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय यूसाना अपने पेजेस पे, बट प्लीज डू नॉट क्रिएट पेजेस बाय द नेम ऑफ यूसाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट प्रिवेंट्स पोटेंशियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। हो सकता है कि किसी और का ट्रेडमार्क आपने यूसाना के नाम के साथ कंबाइन करके यूज कर दिया, तो किसी दूसरी कंपनी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी दूसरी कंपनी का लोगो के साथ अगर आपने यूसाना को डाला तो दो कंपनीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए वी सजेस्ट दैट योर पेज इज शुड बी नेम्ड एज यूसाना इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर एंड नॉट ओनली यूसाना। आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज मुझे बता दीजिए।
I have a question here. I will quickly answer this. The question is, can we repost Usana direct promoted pages on our Instagram, Facebook pages? Yes, you can definitely repost जो भी Usana का कंटेंट आता है ऑफिशियल, आप उसको अपने पेजेस पे डेफिनेटली रिपोस्ट कर सकते हैं। चाहे आप यूसाना का एथिक्स का पेज अगर फॉलो करते हैं फेसबुक पे, तो आप उसका कंटेंट भी रीशेयर कर सकते हैं। यूसाना इंडिया का जो अगर कंटेंट है वो आप रीशेयर करना चाहें तो आप वो भी रीशेयर कर सकते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद इट। द ओनली थिंग इज कि आपका पेज यूसाना इंडिया के नाम से या यूसाना हेल्थ साइंसेज जैसे नाम से ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिससे कि आप कंपनी से मिलता जुलता नाम रख रहे हैं। इट शुड ऑलवेज हैव इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर मेंशन्ड। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है। ये हमारी ये पॉलिसी थी। लास्ट पॉलिसी आज के लिए है हमारी अनऑथराइज रिक्रूटिंग, जिस पॉलिसी में जैसे नाम से ही सजेस्ट होता है कि हम कोई रिक्रूटिंग की बात कर रहे हैं जो ऑथराइज नहीं है। तो इस पॉलिसी में देखते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। व्हाट इज अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग? इसमें दो चीजें आती हैं। पहली चीज, परसुएडिंग यूसाना कॉन्टैक्ट्स टू लीव देयर बिजनेस एंड टीम्स, यानी कि हम यूसाना छोड़कर अपने कॉन्टैक्ट्स को परसुएड कर रहे हैं, यानी कि पोच कर रहे हैं या बोल रहे हैं किसी तरह से कि आप यूसाना को छोड़ के, अपनी टीम को छोड़ के दूसरी कंपनी में मूव हो जाओ हमारे साथ। या प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम कंपीटिंग और नॉन कंपीटिंग डायरेक्ट सेल्स कंपनीज थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि हम किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, चाहे वो कंपीटिंग है या नॉन कंपीटिंग है। हमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमने तो एक ऐसी कंपनी ज्वाइन की है जिनका स्किन केयर से कुछ लेना देना नहीं है, जिनका हमारे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के प्रोडक्ट्स का, तो फिर हमें नॉन कंपीटिंग डायरेक्ट सेल्स कंपनी के प्रमोशंस के लिए क्यों मना किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि जो है ये चीजें बिजनेस में डिसरप्शंस क्रिएट करती हैं। वी डू नॉट वांट कि आप हमारे बिजनेस में कहीं पर भी कुछ ऐसे प्रमोशंस आए कहीं, क्योंकि कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि वो दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ में यूसाना का प्रोडक्ट को क्लब करके वो लोग ऑनलाइन उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, विच इज नॉट फेयर to that company as well as Usana and neither for our customers और व्यूअर्स। तो इसके लिए हम यही बोलते हैं कि प्लीज किसी भी तरह से किसी को ये नहीं बोलिए कि आप यूसाना का प्रोडक्ट किसी और कंपनी के साथ यूज कीजिए, उसका प्रमोशन ऑनलाइन मत कीजिए। साथ में एक प्रोफाइल के अंदर भी सेम दो कंपनीज का प्रमोशन करना अलाउड नहीं है सोशल मीडिया पे। अगर मेरा यूसाना का प्रोफाइल है, अगर मैं अपने एक फेसबुक के प्रोफाइल पे या सोशल मीडिया पे किसी भी पेज पे अगर मैं यूसाना के बारे में प्रमोट करती हूँ, तो आई एम नॉट सपोज टू प्रमोट एनी competing or any non-competing direct sales company on that particular page। मेरे यूसाना के जो लोग मेरे साथ उस पेज पर फॉलो करते हैं, जो जुड़े हुए हैं, दे शुड नॉट बी सीइंग माय पोस्ट ऑन एनी अदर कंपनी। ना ही हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे यूसाना के कॉन्टैक्ट्स को बोलेंगे कि आप ये बिजनेस छोड़ के या इस बिजनेस के साथ में मेरी दूसरी कंपनी में भी ज्वाइन कर लीजिए। वी डू नॉट अलाउ दैट थिंग। Secondly, associates may not recruit any associates or customers to participate in any competing direct sales company। Competing direct sales company यानी कि जो कंपनीज फूड, एनर्जी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को सेल करती है, उन कंपनीज में ज्वाइन करने के लिए, हमारे एसोसिएट्स को रिक्रूट करने के लिए तो हम एब्सोल्युटली मना कर देते हैं। इट इज प्रोहिबिटेड विद इन यूसाना, आप लोग नहीं कर सकते। और हम एसोसिएट्स को इस बात के लिए भी डिस्करेज करते हैं कि चाहे ही आपका प्रोडक्ट नॉन कंपीटिंग हो तो भी उन्हें यूसाना के साथ में मत प्रमोट कीजिए। वो ना ही उनके कंपनी, ना उनके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यूसाना एसोसिएट्स या यूसाना के कस्टमर्स को के सामने प्रमोट कीजिए। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप दोनों चीजों को सेपरेटली रखेंगे। क्यों ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, क्यों बात कर रहे हैं हम इसके बारे में, क्या होता है इस पॉलिसी में? तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमने जैसे यहाँ लिखा है, दैट इज एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट विद इन योर टीम इज क्रूशियल फॉर फॉस्टरिंग बिजनेस ग्रोथ। मतलब कि आपकी अपनी टीम में अगर आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाएंगे कि आप सिर्फ यूसाना पे ही फोकस कर रहे हैं, आपका ध्यान सारा एक कंपनी की तरफ है, तो आपकी टीम जो है वो आप पे शायद उतना विश्वास ना कर सके। आप की टीम का भी डबल माइंडेड रहेगा
कि इनके पास तो हमारे लिए शायद टाइम नहीं है, ये दूसरी जगह ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और हमारे को कम वैल्यू देते हैं। तो इस तरह की जो है वो ट्रस्ट इश्यूज आपके बिजनेस में क्रिएट हो सकते हैं। एट यूसाना इंटेग्रिटी इज कोर टू आवर वैल्यू, जैसे कि हमने इस ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यूसाना जो है वो इंटेग्रिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि हम दो तरफ ना जाकर हम एक ही साइड पे रह के अपना काम करें। दिस पॉलिसी ऑल्सो इंश्योर्स दैट एसोसिएट्स फोकस ऑन बिल्डिंग देयर बिजनेसेस विदाउट कॉजिंग हार्म टू अदर टीम मेंबर्स और डैमेजिंग ट्रस्ट। यानी कि हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम जब अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे टीम मेंबर को हम कोई डैमेज नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी का ट्रस्ट डैमेज कर रहे हैं, ना ही हम किसी और तरीके से उनको कोई बिजनेस में कोई हार्म क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि स्टेबिलिटी जो है हम ओवरऑल यूसाना फैमिली के लिए हम होप करते हैं। वी डू नॉट वांट कि हमारे दूसरी कंपनी ज्वाइन करने की वजह से हमारे टीम मेंबर्स में डिस्ट्रस्ट वाली सिचुएशन हो या वो बिजनेस को लेके सीरियस ना रहे। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप जो है वो यूसाना ज्वाइन करते टाइम यूसाना में ही रहें। बट हम ये भी नहीं कहते कि आप अगर दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। यूसाना कभी किसी को नहीं रोकता कि आपको अगर कोई दूसरी कंपनी बेनिफिशियल लग रही है और आपको वो बिजनेस बेटर लग रहा है, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो प्लीज ये रूल्स फॉलो करते हुए आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो यू आर सपोज टू नोटिफाई यूसाना विद इन 5 business days ऑफ ज्वाइनिंग दैट कंपनी। सेकेंडली, अगर आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो यू विल लूज एक्सेस टू यूसानास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स, यानी कि आपके डाउनलाइंस की जो इंफॉर्मेशन होती है उनका एक्सेस आपका बंद हो जाएगा। तीसरा, आप किसी भी तरह के रिकग्निशन बेनिफिट्स से इनएलिजिबल हो जाएंगे, जैसे कि हमारा इंसेंटिव ट्रिप, वी वुड नॉट वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ आवर रिकग्निशन बेनिफिट्स। लास्टली, हम ना ही आपका यूसाना का बिजनेस किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करेंगे, ना ही आप जो है वो यूसाना के कोई बोनसेस के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि जो अगर आपके लीडरशिप बोनसेस हैं या एलिट बोनसेस हैं उसके लिए भी आप इनएलिजिबल बन जाते हैं अगर आप कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आप कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो ये 5 रूल्स हैं जो आपको ध्यान में जरूर रखने हैं। अगर यूसाना को इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ एनी अदर कंपनी, then you will not be eligible for our recognition benefits, you will not be eligible for any bonuses, your business will not be eligible to be transferred to any other person, और आपका जो एक्सेस है यूसाना के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का वो भी खत्म हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, इस पे कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। ये एक क्यूआर कोड है हमारे पास जहां हमारी सारी ट्रेनिंग्स और अपडेट्स रहते हैं। ये क्यूआर कोड अगर आप स्कैन कर लेंगे या अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो यू कैन एक्सेस टू आर कोर्स लाइब्रेरी, एलएमएस कोर्स लाइब्रेरी, जहाँ पे एथिक्स एंड एजुकेशन की सारी इंफॉर्मेशन होती है। हब पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। सेकेंडली, हमारा ये दूसरा एक फेसबुक का पेज है जिसपे 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब। इफ यू टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट और इफ यू वांट टू स्कैन इट राइट नाउ, इट विल टेक यू टू द फेसबुक पेज ऑफ एथिक्स एंड एजुकेशन, जहाँ पे हर हफ्ते हम नया कंटेंट डालते हैं और वो कंटेंट शेयरेबल होता है। तो अगर आप उसको अपने पेजेस पे रीपोस्ट करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आई विल गिव यू अ सेकेंड, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और इफ यू वांट टू स्कैन इट राइट नाउ यू कैन स्कैन इट एज वेल। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। ये मेरा नाम, नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर आपको कहीं पे कुछ भी पॉलिसीज को लेके डाउट होता है, कोई क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि हम किस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, क्या हमारे बेनिफिट्स हैं, क्या हमारे लॉसेस हैं, या आपको पॉलिसी में अगर कहीं पे कुछ पॉइंट पे नहीं कोई चीज समझ में आती, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी बाय फोन, मैसेज और व्हाट्सएप। आई विल बी अवेलेबल बिटवीन 11 to 8 मंडे टू फ्राइडे ऑन दिस नंबर, सो प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट आता है, कोई भी आपका क्वेश्चन होता है,
तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। अगर किसी का और भी कोई क्वेश्चन है, इफ समबडी वांट्स टू स्टे बैक एंड आस्क द क्वेश्चन, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप लोग चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू। I'll give you guys a minute to see कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो we can stay back, नहीं तो we will end this training. Thank you so much for joining in today. Good evening, good night, bye bye.